अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई कैट 2024 की घर बैठे रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमारे ऑनलाइन सेशन की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले दिनों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट की डेट्स, उनमें कैसे अप्लाई करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं, और आप लोगों को डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड, ट्रेंडिंग फील्ड के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैंने यूईटी एडमिशन 2024 की इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। जो ओरिएंटेशन सेशन होगा 15 मिनट्स का, वो 8 मार्च को भी होगा और 9 मार्च को भी होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ई कैट का जो टेस्ट है वो 11 से 15 मार्च तक होगा और 3 सेशन एक दिन में होते हैं। वो आपके एडमिट कार्ड पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएंगी। और लास्ट डेट एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की और अपने एडमिट कार्ड जनरेट करने की 29 फरवरी है। ऑफिशियल जो ई कैट का रिजल्ट है वो 22 मार्च तक अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आप लोगों के साथ ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करने हैं। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये यूईटी के एंट्री टेस्ट के, जो नस्ट यूनिवर्सिटी है उसके एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि एक स्मॉल स्फेयर है, उसका मैस एम है, उसको ड्रॉप किया जाता है ग्रेट हाइट से। तो आफ्टर इट हैज़ फॉलन 100 मीटर तो वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, फिर वो कंटिन्यूसली फॉल करता है उसी टर्मिनल स्पीड के साथ। तो वो कहता है द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन अगेंस्ट द ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 मीटर ऑफ फॉल। तो आपने वर्क डन बताना है फर्स्ट 100 मीटर ऑफ फॉल का जो है वो ग्रेटर देन द वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन इन द सेकंड 100 मीटर होगा, या लेस देन द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इन द सेकंड 100 मीटर, या आप कह सकते हैं कि इक्वल टू 100 mg होगा या ग्रेटर देन 100 मीटर होगा। तो अभी अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो जब वो स्टार्ट से गिरना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी लो होगी। अब लो वेलोसिटी होने की वजह से उस पर ड्रैग फोर्स भी कम एक्ट करेगी। तो इस वजह से वो मतलब डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कवर करेगा। वर्क डन उसका पहले 100 मीटर तक स्लो होगा, मगर मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा। मगर जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा तो उसकी अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो अब इसका मतलब ये कि अगले 100 मीटर में वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करेगा, तो वर्क ज़्यादा होगा। तो ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दिया। बीटा बेसिकली हमारे पास राइट आंसर है कि उसका जो वर्क डन है जो स्टार्ट वाले पहले 100 मीटर का, वो लेस देन होगा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इन दी सेकंड 100 मीटर। जो अगले 100 मीटर वो कवर करेगा वो उसमें उसका बेसिकली वो स्पीड चूंकि ज़्यादा होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, वर्क ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आप इसकी रीज़न लिख दिए। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। आगे ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर है फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कस ईटा with a velocity v, the retarding viscous force acting on the spherical ball। तो जो रिटार्डिंग फोर्स होती है अगर आप उसका फार्मूला देखें तो ये यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के और वेलोसिटी के। तो यही उसने पूछा हुआ था कि इसका क्या रिलेशन है वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ। अब एक और क्वेश्चन है, इन अ लेमिनर फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज। तो जो लेमिनर फ्लो होता है बेसिकली ये हमारे पास स्मूथ फ्लो होता है, और इसमें मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो वेरीज करती है। जीरो एट द वॉल्स पे जीरो होती है और फिर वो मैक्सिमम हो जाती है सेंटर लाइन ऑफ द वेसल पे। तो ए हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसी तरह अगर वो टर्बुलेंट का पूछे द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, तो वो कोई भी उसकी वेलोसिटी हो सकती है। इररेगुलर फ्लो होता है, वेलोसिटी सेम नहीं होती हर जगह, तो मे हैव एनी वैल्यू। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे वो कहता है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट द एक्सट्रीम नैरो पोर्शन ऑफ द पाइप द वाटर विल हैव। तो अब आपको पता है ना कि जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी थ्योरम। तो अब नैरो पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, और अकॉर्डिंग टू बर्नौली रिलेशन जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो अल्फा हमारे पास राइट आंसर है कि नैरो सेक्शन पे मैक्सिमम स्पीड होगी और लीस्ट प्रेशर होगा। एक और क्वेश्चन ये भी स्ट्रीम लाइन फ्लो के, और स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, और ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स होती हैं बेसिकली स्ट्रीम लाइन फ्लो में, और इनके ऊपर अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लो बताता है, तो स्पीड इनकी सेम होती है। तो ये हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर है। अब जो स्टूडेंट्स भी यूईटी कैट में 11 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है, जिनकी अभी तक तैयारी नहीं, तो आप ज़रूर हमारे सेशन को ज्वाइन करें। इसमें आपको एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और ना सिर्फ आप यूईटी के लिए तैयार हो जाएंगे बल्कि नस के एंटी टेस्ट के लिए भी आपकी फुली तैयारी हो जाएगी। इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज वर्कशीट दी जाती हैं, साथ साथ टेस्ट लिए जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों के सिलेबस कंप्लीशन के बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट होंगे। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके सेशन की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।